अभी सबका माहौल एक रंग पे बन रहा है। उसको भी देंगे, किसको कहेगा कि नहीं देंगे? सही बात। अभी वो भी कैंडिडेट है, आप चले जाइए, वो हाँ आपको देंगे, आप आए हाँ आप ही को देंगे, सबको सब कहेगा, दुश्मनी किसी से नहीं रहेगा। नेता की तरह रेवड़ी बांट रहे हैं, वही बटेगा नेता की तरह। हाँ, रेवड़ी बांट रहे हैं। देख लेगा, एक रहेगा, जब जो होगा एक रहेगा। कल वोट होगा, रात में डिसेट हो जाएगा, तुरंत किसको देना आएगा। कि हर स्टेट में वृद्धा पेंशन हर जगह 1,000 रुपया महीना दिया जा रहा है या उससे कुछ बढ़कर दिया जा रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति आ गई बिहार में कि आज हमारे सुशासन बाबू अभी तक भी लोगों को 400 दे रहे हैं और 400 रुपया में 1.5 किलो कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल होता है। आगे ये दैनिक जीवन में जिंदगी कैसे कटेगी लोगों की? 400 मिले। 400। हाँ। 400 में क्या होगा? उसमें बेटा कुछ नहीं। हर देखो झोपड़ी हो रहा, झोपड़ी माली दे रहा। ज्यादा चाहते हैं, पेंशन होता तो अच्छा होता है। 1,000 कम से कम ना। हाँ, 400 रुपया दिए। अब बीमार भी पड़े उसने, उसमें भी नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सरपंच निसार अहमद जी का जो है दरवाज़ा है और यहाँ पे बहुत संख्या में लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला सुनाने वाले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। ये बताइए कि अभी जब उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग को बेरोजगार यहाँ आदमी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जिनका जो रिटायरमेंट हो गया उनको डबल नौकरी दिया जा रहा है। जी जी जी। उन्हीं को फिर घुरा फिरा के नौकरी में दिया जा रहा है और गांव में विकास नहीं हो रहा है। नल जो बैठा हुआ है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी नीतीश जी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए के लोग बोले थे कि 30 लाख लोगों को सरकारी अर्ध सरकारी सेक्टरों में जो है रोजगार देंगे, तो लगता है कि अब कुछ किया है उन्होंने इतने दिनों में? कुछ भी नहीं किया है मेरे यहाँ अपने हमारे इलाके में कुछ भी नहीं किए हूँ। कुछ भी नहीं किया न। तो अभी जब उपचुनाव हो रहा है तो मतलब आप उनको एक और मौका देंगे, उनकी पार्टी को, या किसी और पार्टी को लाना चाहते हैं? दूसरे पार्टी को मौका देंगे। दूसरी पार्टी को मौका देंगे। कौन कौन है वो पार्टी? राजद। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एज एक्सपायर हो गया और उसको नौकरी नहीं मिली, इस आश्रय में उसका एज ख़त्म हो गया, उसके परिवार का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे नीतीश कुमार जी जैसे ये क्या कहते हैं, ये 7 निश्चय में नाला की सफाई वगैरह और ये पेयजल के बारे में जो बताया गया, आज तक हमारे यहाँ जो इस योजना से पानी आया वहाँ से टंकी से यहाँ तो अभी तक चालू नहीं हो पाया है और ठेकेदार भी भाग गया। आखिर ये 7 निश्चय जो है सिर्फ वो कागज़ पर है, कागज़ पर न है तो कागज़ पर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके गांव में पिछले 4 सालों से जल नल योजना के तहत पाइप बिछाए जा रहे हैं, लेकिन जहां तहां पाइप बिछा करके छोड़ दिया गया है और किसी भी घर में जो है पानी नहीं मिल रहा। इससे ये लोग काफ़ी खफा हैं कि आखिर जो सरकार खुद को चुस्त दुरुस्त और सबसे ईमानदार सरकार कहती है, वो सरकार विकास पुरुष की सरकार कहती है, वो सरकार इतनी ढीली क्यों है कि जो ठेकेदार लूट करके भाग गया, सरकार के फंड को खा गया, उस पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये लोगों की मांग है और ये लोग चाहते हैं कि जो पैसे लूट के ले गए और ये लोग चाहते हैं कि जो ठेकेदार इनके पैसे, सरकार के पैसे लूट के ले गए, उन पे कार्रवाई हो। लेकिन
तमाम कोशिशों के बाद जो मुझे पता चला है कि ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बात ये जी, भी है, दूसरी बात ये भी है कि हर स्टेट में वृद्धा पेंशन हर जगह 1,000 रुपया महीना दिया जा रहा है या उससे कुछ बढ़कर दिया जा रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति आ गई बिहार में कि आज हमारे सुशासन बाबू अभी तक भी लोगों को 400 दे रहे हैं और 400 रुपया में 1.5 किलो कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल होता है। आगे लिए दैनिक जीवन में ज़िंदगी कैसे कटेगी लोगों की? इसके लिए सरकार को कम चिंता करना चाहिए। जब सरकार का पेट 1 लाख और 2 लाख में जब नहीं भरता है तो यहाँ की आम पब्लिक का पेट क्या 14 फीट का है? उनका पेट कितना बड़ा है? उनके पेट का डायमीटर 10 मीटर है और यहाँ के पब्लिक का ये 1 फीट का पेट है। अरे पेट तो दोनों का बराबर है। दिनचर्या की ज़िंदगी में जो खर्च होता है, लोगों का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें सबका बराबर होता है। भले आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, आप ज़्यादा कमाते ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन आप करते हैं विलासिता पर, न कि आप समाज में खर्च कर रहे हैं। ये बताइए एक तरफ कहते हैं कि समाज सरकार के पास पैसा की कमी है, अर्थव्यवस्था यहाँ का बहुत गड़बड़ है, लेकिन वास्तविक में अगर अर्थव्यवस्था गड़बड़ है तो फिर आप जितने भी विधायक हैं, जितने भी MP हैं, ये हैं जो सरकार पक्ष में है और जो विपक्ष में है, सबका पेमेंट बढ़ता है और उसको पेमेंट मिलती है। और जो 30 बरस 40 बरस नौकरी करता है उसका पेंशन आप काट दिए, आखिर उसके पीछे भविष्य नहीं है। उसका बाल बच्चा है, पढ़ाना लिखाना है, मेडिकल है, शिक्षा है, उसके पीछे सारी समस्या है। उसके समस्या का समाधान कौन करेगा? जबकि पेंशन ले रहे हैं और खुद पेंशन ले रहे हैं, दूसरे के पेंशन नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या इसका कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम तो इसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि निरंकुश सरकार है। निरंकुश सरकार। अगर सरकार अच्छी होती तो अपनी जनता के बारे में पहले सोचती है। तो मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, जनता कह रही है कि आपकी जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है और वो जनहित में काम नहीं करती, स्वार्थ हित का काम करती है। क्योंकि जनता के पेंशन को तो आपने रोक दिया, लेकिन विधायकों के पेंशन को आपने जारी रखा है। आप बताइए, कुछ सोच रहे हैं अभी चुनाव को लेके? अब हम बताते हैं, फिर एक बात बताते हैं। क्या क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि सरकार तो बनाते हैं हम लोग, और वो हमारे स्कूल में अभी तक स्कूल 10 साल से तैयारी हो गया है, लेकिन हमारे स्कूल में अभी तक ब्रेंच नहीं लगा एक भी, ना ही एक भी पंखा लगा। बच्चा लोग उसे गर्मी में रहता है, कैसे पढ़ेगा? नीचे बैठ के पढ़ता है बच्चा लोग। ये कोई सरकार हुआ? न टीचर की बहाली हुई, मात्र 2 टीचर है 9-10 में। कैसे पढ़ाएगा बच्चा लोग को? बताइए। सरकार से हम पूछना चाहते हैं डायरेक्ट, वो सरकार वैसा हम लोग को नहीं चाहिए। बता दिए हम लोग, ये कोई सरकार नहीं हुआ। तो ये बहुत कम उम्र का लड़का है, लेकिन सरकार के काम काज पे सवाल खड़ा कर रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे थे, जिस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसको जंगल राज से संबोधित किया जा रहा था, लेकिन संबोधित करने के बाद जनता को इतनी तकलीफ हुई कि 2000 में उनको भारी बहुमत से हरा दिया गया। तो सिर्फ किस लिए? इसलिए कि वो अगर जंगल राज है, वो लूट की सरकार थी, तो हम लोगों ने उनको हटा दिया। हम लोग सुशासन बाबू को लाए इसलिए कि सरकार अच्छी तरह चलेगी और हम लोगों का भविष्य जो अधर्म है वो हम लोगों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, हम सुखी संपन्न हो जाएंगे, हमारी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन वास्तविक में सिर्फ ये ढकोसला वाली सरकार है। ये सरकार इसीलिए पुनः हम लोग फिर सोच रहे हैं कि फिर लालू यादव की सरकार आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर लालू यादव की सरकार आ जाए तो बेहतर हो, यानी कि बदलाव चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे हम। बोल दिया जो बोल दिया भाई, बोल दिया। आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप वोट नहीं देंगे, आपके बदले दूसरे कोई डालेंगे? कुछ नहीं, हम नोटा में वोट देंगे, हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। नीतीश जी कैसा काम किए हैं? कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। और लालू जी? लालू जी क्या करेगा? वो तो और पहले खत्म है 15 साल से। उनका बच्चा अब आएगा तब सच्चा होगा या झूठा होगा तो बाद में देखा जाएगा। अभी क्या करेगा? गाँव में आए थे तेजस्वी जी? तेजस्वी आए थे, घूम के गए। कुछ बोला आपसे? कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़े पार हो गया, चला गया बस। कुछ वादा भरोसा? कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बात है, तेजस्वी जी एक नौजवान युवक हैं और नौजवान पर ही देश की भविष्य होती है। हमको ये भरोसा है कि जब तेजस्वी जी आ जाएंगे तो उन्होंने जो वादा किया है कि हम वेतनवान करेंगे और वृद्धा पेंशन 1000 देंगे, बाकी जो बेरोजगारी है उसको हम दूर करने की
पूर्ण कोशिश करेंगे। हमको उन पर विश्वास है, क्योंकि वो नया ब्लड है। वो तो कहते हैं कि सत्ता से बाहर रहने पे तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, असलियत जब सत्ता में लोग आ जाते हैं तब पता चलता है। क्या सोच रहे हैं? वही तो पूछे, हम सब नहीं जानते हैं। नहीं, कुछ नहीं। वोट डालेंगे कि नहीं? वोट तो डाल देंगे कि नहीं, वोट डाल सकते हैं। किन कौन अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो जो आया था वही बेचारा अच्छा है। तेजस्वी यादव। हाँ? हाँ, क्या अच्छा है तेजस्वी में? हाथ जोड़ के किया कि हमको वोट दो, जिताओगे तुम देंगे, वृथा पेंशन सब कुछ बढ़ावेंगे। वो तो हाथ तो वोट के लिए नीतीश जी भी जोड़ेंगे आपसे। जोड़ने सबको जोड़ता है। अरे उसी सब बच्चा को दीजिए, हमको बुरा आदमी क्या देते, उसी लोग को दीजिए, छोड़ा को देगा। ये बताइए कि मतलब बदलाव चाह रहे हैं। सब कुछ तो महंगे बना दिया। आलू प्याज 50 रुपया, तेल 240 रुपया किलो। कौन सी दिया उसमें? किसान का धान लेता है 1300 रुपया, और हम लोग खरीदते हैं 13 अति महंगाई, कपड़ा, तेल, आलू, प्याज सब महंगा, और हम लोग का धान खत्म। कोई कीमत हम लोग का धान का। किसान के अनाज का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। हम तो खेती करते हैं। खेती ये हम कुछ यहाँ पे हैं, एक माता जी हैं। पेंशन मिलता है? मिले 400। हाँ? 400 मिले। 400? हाँ। 400 में क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम देखो झोपड़ी हो रहा, झोपड़ी मानी दे रहा। ज्यादा चाहते हैं, पेंशन होता तो अच्छा होता। 1000 कम से कम ना? हाँ, 400 रुपया दिया। अब बीमार भी पड़े उसने, उसमें भी नहीं होता। हाँ, तो देख रहे हैं इन बुजुर्ग का दर्द किस तरह छलक रहा है कि सरकार हमें 400 रुपया पेंशन देती है। उस 400 रुपये में क्या होगा, क्योंकि ये बीमार रहती हैं, उससे सही से इनका खुद का ये इलाज भी नहीं कर पाती। अगर सरकार ज़्यादा पैसे देती तो कम से कम ये अपना इलाज तो करवाती, है ना? मतलब बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए कम से कम? अब हम कहाँ बोलेंगे अपने मन से, जो मैं कोई 1000 रुपये? 1000 चाहे 2000 2000 कम से कम होना चाहिए, है ना? नहीं, 2000 बेटा देगा तो खुश है। जी बिल्कुल खुश। आप बाबा जी क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेके? क्या सोचेंगे? जो देना वोट तो होबे करेगा, जो देना जिसको देना होगा देवे करेंगे ना। अभी क्या बतावें? अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी कुछ ना, जब देने का बारी कल होगा, आज रात में सोचा जाता है वोट जब होगा तो। माहौल क्या है, मुद्दा क्या है? अभी सबका माहौल एक रंग पे बन रहा है। उसको भी देंगे, किसको कहेगा कि नहीं देंगे? सही बात। अभी वो भी कैंडिडेट है, आप चले जाइए, वो हाँ आपको देंगे, आप आए हाँ आप ही को देंगे। साहब को सब कहेगा, दुश्मनी किसी से नहीं रहेगा। नेता की तरह रेवड़ी बांट रहे हैं। वही बटेगा नेता की तरह। हाँ, रेवड़ी बांट रहे इधर। देख लेगा, एक रहेगा, जब जो होगा एक रहेगा। कल वोट होगा, रात में डिसेट हो जाएगा, तुरंत किसको देना आएगा। ये बताइए कि मतलब आप नीतीश जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? वो सब देख रहे हैं, नीतीश कुमार का सब बढ़िया काम देख रहे हैं। खाली एक के धोखेबाजी है कि पानी नहीं दे रहा है। पानी जल हाँ, जल देखिए ना, पानी कहाँ लटका हुआ है, और उसी का पार्टी ठेकेदार भी है। ठेकेदार भी? हाँ, हम सब जानते हैं किसका पार्टी है ठेकेदार। देख, रसीद सबके पास दिया, अभी देखिए अभी तक ने पानी दिया। यहाँ सरपंच साहब के रसीद किस बात की है? 400 रुपया का रसीद कटाया, जमा होगा। अच्छा जी, 400 सबसे लिया रुपया। अच्छा, और रसीद काट के सबको दिया। पैसे पानी जल नल बना भी नहीं? अब देखिए सर, आपके सामने देखिए ना, देख लिया कि ये पाइप सब ऐसे ही बस फेंका हुआ है, बस ऐसे फेंका रहेगा। नीतीश जी तो कई मतलब बोल रहे हैं कि इसकी हम जांच करवाएंगे। जांच कब करेगा? जब मर जाएगा आदमी तब जांच होगा। एक इलेक्शन तो पार हो गया, अभी हो सकता है अगला। हाँ, दूसरा में इलेक्शन में देखिए मुखिया लड़ा हमारे के विषय का, दोनों पति और पत्नी दोनों जा रहा है, काहे उस पर दूसरा सवार हो गया, दोनों मुखिया मर गया, दोनों सवार हो गया उसके ऊपर। अब
अब कहाँ जाओगे बेटा, तुम जाओ घाट फिर जाएगा, अब घाट जाने वाला हो गया। देखिए अरे ये बताइए, तो मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ बदलाव चाह रहे हैं जी, पानी चाहिए हमको, सब चीज देंगे, एक चीज देंगे हमको, सब चीज का व्यवस्था चाहिए, विकास चाहिए, सब चीज दीजिए तब न। तेजस्वी यादव आपके गांव में आए थे, हाँ हाँ, क्या मतलब बोले, कुछ उम्मीद है उनसे? हम सुने ने कुछ, क्या बोला नहीं बोला, हम लोग जाने हम देखे रास्ता में। बस हम इतने तो देखते हैं सर, और कुछ ना हम इतना राजनीति से हम नहीं खेलते हैं। बस हम राजनीति है, देखिए वहाँ, देखिए इधर, देखिए वहाँ झंडा उड़ रहा है, राजनीति का देखिए, वही राजनीति खेलते हैं हम, इससे क्या करेंगे। तो सुना है आपने रामपुर की जनता को, ये लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं और आने वाले उपचुनाव में बदलाव चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं।